सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं मल द्वार में होने वाले कटन, दर्द और चुभन के बारे में, जिसे आप मेडिकल लैंग्वेज में एनल फिशर के नाम से जानते होंगे या कई लोग नहीं भी जानते हैं। खास तौर पे आपने सर्दियों में या जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आप प्रॉपर डाइट ना फॉलो कर पा रहे हो, तो अचानक से आपने महसूस किया होगा कि आपके एनस के रास्ते में जब आप मोशन पास करते हैं, तो मोशन पास करते समय या उसके बाद आपको एक दर्द का एहसास रह जाता है। कई बार ये दर्द रहता है, कई बार ये एक चुभन टाइप की महसूस होती है, कई बार कुछ ऐसा लगता है कि कुछ काट रहा है या अटका हुआ है, लेकिन एक सेंसेशन रह जाता है जो पूरे दिन भर परेशान करता है। ये जो कंडीशन है, ये एनल फिशर की कंडीशन कहलाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है एनल फिशर, क्यों हो जाता है, ये किसे हो सकता है, साथ ही साथ इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा 100% इफेक्टिव होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आए हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकॉन टैप, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप किसी बारे में एक फ्री कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, तो हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे मैं एवरीडे 7 PM पर लेकर आती हूँ। और किसी बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर 9305024291 पर मैसेज करके फीस पेमेंट करके डिजायरेबल टाइम के अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रीटमेंट प्लान बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एनस में ये कट क्यों लग जाता है। ये जो एनल फिशर की कंडीशन होती है, फिशर यानी एक सुराख, एक कट, एक दरार, ये आपकी बॉडी में आपके एनस में अगर लगता है तो इसे हम एनल फिशर बोलते हैं। ये जो फिशर हुआ, ये क्यों हुआ है? जब कभी अगर आप बहुत लंबे समय से कब्ज से परेशान हो, या आप खास तौर पे जब वेदर चेंज होता है, जैसे सर्दियों का मौसम आता है, तो क्या होता है, ठंड लगने की वजह से हम पानी पीना कम कर देते हैं। कई बार हम इतने बिजी रहते हैं कि हम ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं। कई बार कोई स्ट्रेस की कंडीशन होती है, स्मोकिंग की कंडीशन होती है। तो इन सभी कारणों की वजह से आपको इस तरह की दिक्कत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं खास तौर पे छोटे बच्चे। आपने देखा होगा, खास तौर पे छोटे बच्चे, अप्रोक्स आप 1 ईयर के बच्चों की बात कर लीजिए कि आपका 1 साल का बच्चा है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जब वो मोशन करता है, जब वो फ्रेश होने जाता है, पॉटी कर रहा होता है, तो उसे वो रोने लगता है दर्द के कारण। ये क्यों होता है? जो सख्त स्टूल हो रहा है, उसकी वजह से कई बार कट लग जाता है, दर्द होता है, जिसकी वजह से बच्चा रोने लगता है। तो ये छोटे बच्चों में, और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा एडल्ट एज में ज्यादातर देखने को मिलता है। वैसे किसी भी एज में हो सकता है, एडल्ट एज में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि थोड़ा सा वॉकिंग डिफिकल्ट हो जाती है ऐसी एज में, आपका डाइट प्लान ठीक से नहीं हो पाता है। तो तीसरा, एडल्ट लोगों के साथ साथ जो यंग एज में हो रहा है, वो होता है हायर सेडेंटरी लाइफ से, यानी आप बहुत ज़्यादा ऐसा फूड खा रहे हैं, खाना पीना तो प्रॉपर हो रहा है, पर वो रिच इन फाइबर्स नहीं है, यानी आपका जो फूड है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, जो आपकी गट हेल्थ यानी आपके पेट के लिए, आपके लीवर के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होता है, ऐसा फूड नहीं है। हम सिर्फ अपनी टंग को सेटिस्फाइड करने के लिए, यानी हमें जो सिर्फ टेस्ट में अच्छा लग रहा है, हम सिर्फ वो फूड ले रहे हैं। तो ये यंग एज में भी इन कारणों से हो सकता है। कभी कभी हम अत्यधिक मात्रा में मिर्च मसाले या अत्यधिक हैवी फूड जैसे नॉनवेज वगैरह का बहुत ज़्यादा सेवन करने लगते हैं, या अल्कोहल और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन कंडीशंस की वजह से आपके पेट में, आपके लीवर में
प्रॉपर एंजाइम्स के सिक्रीशंस नहीं हो पाते, खाना ठीक से नहीं पच पाता है, आपको कब्ज की समस्या उत्पन्न होने लगती है और इस कारण अंत में एंड रिजल्ट आपका एनल फिशर होता है। नेक्स्ट आपकी कंडीशन होती है ओबेसिटी यानी मोटापा। जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं वो जब प्रॉपर स्टूल पास नहीं कर पाते क्योंकि मोटापा बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ गया, चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये कई कारण से आपका खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर अल्टीमेटली आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है एंड देन आपका नेक्स्ट एनल फिशर की प्रॉब्लम हो जाती है। अब कई बार बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे पहचाने कि एनल फिशर है, क्योंकि आपके एनस के रास्ते की और भी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि भगंदर यानी फिस्चुला, इसके बाद होता है आपका पाइल्स, पाइल्स में आपका ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग जिसे आप खूनी या बादी पाइल्स कहते हैं, और तीसरा आपका कंडीशन होता है जो मैंने बताया एनल फिशर का कंडीशन, या आप कई लोग इसे साधारण भाषा में बोलते हैं कि हमें मलद्वार में दर्द रहता है या कटन हो जाता है या आप नासूर बोलते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो तरह तरह के टर्म्स का यूज करते हैं। तो आपको बेसिक डिफरेंस ये है कि एनल फिशर जो होता है इसमें आपको हल्का फुल्का सिर्फ और सिर्फ एनस की वॉल में दीवार में आपको या जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे उस पर कट लग जाता है जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है। ब्लीडिंग बहुत रेयरली थोड़ी बहुत 1-2 बूंद हो सकती है और आप जब चेक करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, स्पॉटिंग हो सकती है थोड़ी बहुत, एकदम बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं जाता है और ना ही कोई फॉल्स ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ उस एरिया में कट लगा है दैट मीन ये एनल फिशर का कंडीशन है। अब फिशर के लिए आप क्या कर सकते हैं? फिशर के लिए मैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में सजेस्ट कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको फिशर से, इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए निजात दे देगा। सबसे पहले बात कर लेती हूँ छोटे बच्चों के बारे में। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, खास तौर पे जब उसकी 6 मंथ की एज हो गई है और उसके बाद अब आप उसको थोड़ा सा सॉलिड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चे को बॉटल से दूध दे रहे हैं, तो कई बार क्या होता है इसकी वजह से गैस बबल्स वगैरह बच्चे के मुंह में चले जाते हैं, या अभी सॉलिड्स ले रहे हैं तो आपके इंटेस्टाइन भी अभी सिर्फ मिल्क की हैबिचुअल थी, अब आप उसको सॉलिड भी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में उनको वर्क करने में हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है, या बच्चे पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, तो बच्चों को ये दिक्कत आती है और बच्चों को फिर फ्रेश होते समय दर्द हो सकता है, कट लग सकता है। तो क्या कर सकते हैं आप? बच्चों को ग्राइप वाटर दें। ग्राइप वाटर बहुत हेल्पफुल रहता है इस कंडीशन में। होम्योपैथी में हैप्डेको कंपनी का ग्राइप वाटर आता है, आप बच्चों को वो दे सकते हैं। डोज कैसी रहेगी? छोटे बच्चों के लिए आप 5-5 बूंद दिन में 2 बार कर सकते हैं। छोटे बच्चे यानी बिल्कुल 6 महीने के बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, और थोड़ा सा 1 ईयर का बेबी हो जाए तो आप इसकी 10 बूंदें सुबह शाम दे सकते हैं, तो अच्छे से प्रॉपर मोशन साफ होने लगेगा और बच्चे को दर्द नहीं होगा। एक्सटर्नल अप्लाई में आप कैलेंडुला क्रीम को लगा सकते हैं या एप्पी ऑइंटमेंट आता है उसको लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये एप्पी ऑइंटमेंट आता है, इसको लगा सकते हैं, और एक कैलेंडुला क्रीम आता है, आप उसको एक्सटर्नली लगा सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी इंजुरी हो गई, छिल गया है, उससे बच्चे को आराम आ जाएगा। और वैसे भी बच्चों की तो इन जनरल मालिश भी होती है, तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, तो बच्चे को वहाँ पे हीलिंग हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं एडल्ट के लिए। एडल्ट में क्या करना है? एडल्ट में आपको मैं यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ जिनके बहुत बढ़िया से रिजल्ट है। तो सबसे पहली मेडिसिन है हमारे पास यहाँ पे कॉलिनसोनिया। ये देख लीजिए, ये कॉलिनसोनिया दवा जो है ये 30 पावर में आपको लेनी है। कैसे लेनी है दवा को? आप डायरेक्टली इस दवा को ले सकते हैं। मेरे पास बड़ी बोतल है, आप अपने लिए छोटी बोतल्स लेकर आइएगा क्योंकि उतना ही सफिशिएंट रहेगा। मैं प्रैक्टिस पर्पज से यूज करती हूँ इसलिए बड़ी बोतल्स हैं। तो ये कॉलिनसोनिया आपको लेनी है। डायरेक्टली टंग पे इसकी आपको 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट आपकी दवा है रटानिया। ये रटानिया 30 पावर में आपको डायरेक्टली टंग पे 2-2 बूंद करके लेनी है। तो रटानिया आप 30 पावर में लीजिए, डायरेक्टली टंग पे बस सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदें आपको ले लेनी है। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम 200 पावर में। तो ये एसिड नाइट्रिकम 200 पावर में आपको डायरेक्टली टंग पे 2-2 बूंद करके सुबह शाम लेनी है।
नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन है साइलेशिया 200। तो डायरेक्टली टंग पे इसको भी आपको 2-2 बूंदें करके ले लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन है पायोनिया ऑफिसनालिस क्यू। तो ये पायोनिया ऑफिसनालिस क्यू मदर टिंचर है, जिसको आपको थोड़े से गुनगुने पानी में, लगभग 1 छोटा कप गुनगुना पानी, और उसमें आपको इसकी 20 बूंदें मिलाकर सुबह और शाम 2 बार पीना है। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल अप्लाई के लिए। तो ये एपी ऑइंटमेंट आपको लगाना है, जहां पर भी कट हो गया है वहां पर इसे आप एक्सटर्नली दिन में 2 बार लगा सकते हैं। अगर एपी ऑइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप कैलेंडुला क्रीम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसे आपको एक्सटर्नली लगाना है। ये जो मैंने आपको दवाई बताई है, तो जिन्हें भी एनस के रास्ते में दर्द, कटन, चुभन जैसी महसूस होती है परिस्थितियां, उन सभी के लिए ये कारगर है। और अब कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता है, क्या हमें सारी दवाइयाँ लेनी है? जी हाँ, आपको ये भी जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं सेम एज इट इज कॉम्बिनेशन में लेना है। ये 30 पावर की 2 मेडिसिन है, ये 200 पावर की 2 मेडिसिन है, और ये आपका एक मदर टिंचर है, और एक ये ऑइंटमेंट है। तो ये सारी दवाओं का एक कॉम्बिनेशन में सजेस्ट करती हूँ, जिसे आपको इस्तेमाल करना है एनल फिशर की कंडीशन में, और आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया से रिजल्ट मिलेंगे। और चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, क्योंकि ये बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है और कई लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी तकलीफ रहती है कि कई बार सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। तो अगर आप बचाना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, या अपने आप को ऐसी किसी परेशानी से, तो आप एक बार होम्योपैथिक दवा लेकर जरूर देखिएगा। एंड आई होप आपको बहुत बढ़िया से रिजल्ट मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे लाइव चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।